आप कहां से हैं, चाहे किसी भी छोटे गांव से हो, चाहे कितने भी महत्वहीन जगह से हो या पृष्ठभूमि से हो, प्रभु ने आपको उठाया है। देखते रहे, आप पर आशीष है। आशीष आपको महान बनाएगी और आपके वंश को, आपके परिवार को महान बनाएगी, आपके भविष्य को महान बनाएगी। वही तो आशीष है। God of glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, to generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling. God of glory, God of glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of wonders, God of beauty, you reign through all eternity. Before the mountains or the earth had been formed, you will our everlasting. Tell him what he's been to you. You've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, through generations past, we stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our joy, you've been our hope, you've been our hope, you've been our shelter safe, for young and old, through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. प्रभु मुझे आशीष देता है, मेरे भले कामों के आधार पर नहीं, लेकिन कलवरी के क्रूस पर यीशु ने जो काम किया उसके आधार पर। अब आपको ये समझना होगा, क्योंकि कई बार लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं
कई बार इस तरह वो कहते हैं, खैर भाई आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रभु के जन हैं, बहुत महान महान व्यक्ति हैं, इतने अच्छे शुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने ये सारी आशीष क्यों नहीं पाई जो आप कह रहे हैं? प्रभु ने इतने अच्छे व्यक्ति को आशीष क्यों नहीं दी? यदि प्रभु किसी व्यक्ति को आशीष दे तो वो उस व्यक्ति को आशीष देगा। मैंने कहां लिखा है कि प्रभु आपकी भलाई के कारण आशीष देता है? कहां पर कहता है कि यदि कोई मनुष्य भला करे तो उसका वो ऋणी होता है? परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है जो उनकी भलाई पर आधारित हो। प्रभु हम सबको पापी के रूप में देखता है, सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हैं। बाइबल में आप कभी नहीं पढ़ते कि आपकी भलाई के कारण प्रभु आपको आशीष देता है। ये यहां नहीं है। ये शिक्षा यानी मसीह शिक्षा ये है कि बाइबल की शिक्षा ये है कि परमेश्वर की आशीष हम पर आती है यीशु ने जो किया है उस कारण, हम जो करते हैं उस कारण नहीं। यानी चाहे आप कितने भी भले क्यों ना हो, प्रभु आपको इसलिए आशीष नहीं देता क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। प्रभु आपको आशीष देता है क्योंकि यीशु इतना भला है, क्योंकि यीशु ने वो किया है जो जरूरी था कि परमेश्वर अपनी आशीष आप पर लेकर आए। आमीन। मैं किसी की सुन रहा था जो कह रहे थे उस दिन आशीष के बारे में, वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता इतने अच्छे थे और वो पवित्र जीवन जिए, आज हम आशीषित हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छे माता पिता हैं जो पवित्र जीवन जीते हैं और शायद उनके लिए कुछ प्रतिफल है। अवश्य ही जो भले काम हम करते हैं उसके लिए प्रतिफल होता है। प्रतिफल अलग है, देखिए ये अलग कैटेगरी है। प्रतिफल जानते हैं, ये अलग बात है। लेकिन वो भाई कह रहे थे कि मेरे माता पिता पवित्र और अच्छा जीवन जिए, आज हम आशीषित हैं। तो मैं सोच रहा था यदि कोई वहां बैठा है जिसके माता पिता इतना अच्छे नहीं थे, क्या वो आशीष नहीं पा सकते? यह अच्छा है कि आपके माता पिता अच्छे हैं कि आप आशीष पाएं, लेकिन दूसरों के बारे में क्या? और उनके माता पिता अगर मर गए तो वो खुद को सुधार नहीं सकते कि बच्चों पर आशीष लाए। यदि आपकी आशीष आपके माता पिता के भले कामों पर आधारित है तो आप कैसे आशीष पाएंगे? खासकर जो मर गए हैं, वो अब आपकी मदद नहीं कर सकते, और कुछ तो जीवित है और कभी नहीं बदलेंगे, वो आगे भी बुरे रहेंगे, तो आप कैसे आशीष पाएंगे? क्या ये सच्चाई नहीं? आप कैसे आशीष पाएंगे? देखिए, सुसमाचार यह नहीं कि आपके माता पिता अच्छे थे इसलिए आप पर आशीष आई है। सुसमाचार यह है कि आप कैसे आशीष पाए, क्योंकि यीशु ने आपकी आशीष के लिए सब कुछ कर दिया है। हमें सच्चे मसीह संदेश से दूर नहीं जाना चाहिए। मसीह संदेश यीशु मसीह पर आधारित है और उसने क्या किया उस पर, मसीह पर केंद्रित है। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है उस पर। अच्छे माता पिता के लिए धन्यवाद, उन्होंने जो भले काम किए उसके लिए। और निश्चय यदि माता पिता भले रहे तो बच्चों का जीवन भी अच्छा होता है। लेकिन बात यह है कि प्रभु की आशीष हम पर आती है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपके माता पिता अच्छे नहीं थे, इससे भूल जाए, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि यीशु ने वो किया है जो आपके माता पिता ने आपके लिए कभी नहीं किया है। वो क्रूस पर मरा, आपका श्राप खुद पर उठा लिया, आपके पाप और आपका दंड उठा लिया, और श्राप के रूप में वो मर गया कि आप आशीष पा सके। यही मसीह सुसमाचार है। आमीन। मैं कहता हूं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये भले व्यक्ति है, अच्छे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, शुद्ध है, तो ये क्यों चंगे नहीं हुए? जैसे मानो प्रभु हमारी भलाई के आधार पर चंगाई देता है। वो हमारी भलाई के आधार पर चंगाई नहीं देता। चंगाई क्रूस पर आधारित है। उसने हमारी बीमारी को उठा लिया और दर्द को सह लिया। जब इस पर विश्वास करते हैं तो चंगे हो जाते हैं। आप प्रभु के पास आकर यह नहीं कहते कि मैं भला व्यक्ति हूं इसलिए चंगाई दे। नहीं, यह ऐसा नहीं होता। मुझे माफ करना, यह ऐसे काम नहीं करता। प्रभु के पास आकर आप कहते, तूने मेरी बीमारी उठाई, तूने मेरा दर्द उठाया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तूने इसे उठा लिया, और तेरे कोड़े खाने से मैं पहले ही चंगा हो चुका हूं। आप ऐसे ही चंगे होते हैं, अपनी भलाई के कारण नहीं। आमीन। जैसे एक भाई ने कहा, मैं अपनी चंगाई के लिए कुछ पैसा बोना चाहता हूं। मैंने कहा ऐसा मत कीजिए क्योंकि चंगाई इस तरह से नहीं आती है। आप चंगाई पाने के लिए पैसा नहीं देते। आप यहां आकर चंगाई के लिए पैसा नहीं देते। यहां आकर विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए मरा, और विश्वास करते हैं कि उसने आपकी बीमारी को सहा और आपके दर्द को उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। ऐसे चंगे होते हैं। आमीन। आप पैसा बोझ सकते हैं और आपको और पैसा मिलेगा ये अलग बात है, देखिए। लेकिन ये इस तरह काम नहीं करता। आप जो पैसे देते हैं उसके लिए प्रभु आपको चंगाई नहीं देता है। नहीं, प्रभु कहता है
मेरा बेटा क्रूस पर मरा, तुम्हारी बीमारी ली और दर्द सह लिया, और आप उस पर विश्वास करें तब आप चंगे होगे। आमीन। यानी हमें सही तरह से सोचना होगा। जानते हैं कि ये कैसे काम करता, आपको समझना होगा, इन चीजों को सही समझना है, ठीक है। और ये सब कहने के बाद उसने कहा, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। वो हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है, कि अब्राहम की वो आशीष, सब लोग कहे अब्राहम की आशीष, और कोई आशीष नहीं, वो आशीष नहीं जो परदादा के पास थी, जो आप आशीष सोचते वो आशीष नहीं, वो आशीष नहीं जिससे सब लोग कहते कि आशीष है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे याद है जब मैं छोटा था, एक भाई थे जो हमेशा गवाही देते थे। वो उठकर कहते कि मेरे सारे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, कोई मेरी परवाह नहीं करता, पूरे संसार में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और मैं बाहर अकेला हूं, सिर्फ अकेला हूं, दिन भर रोते रहता हूं, मैं जरूरत में हूं, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता, परवाह नहीं करता। वो सब भड़ास निकाल देते और फिर एक गीत गाते, अपनी आशीषें गिन ले। मैंने सोचा प्रभु यही अगर आशीष है तो श्राप क्या है? ये आशीष नहीं। देखिए, आपका आशीष क्या है ये गलत नहीं समझना है। आपकी आशीष बहुत सटीक है। जो भी अब्राहम के पास था, उसके पास वो साधारण व्यक्ति था, बिल्कुल साधारण व्यक्ति, बिल्कुल शून्य से था। प्रभु ने उसे उठाया, उसे चुना और उसे एक महान देश बनाया। ये आपकी आशीष है। आप कहां से है? चाहे किसी भी छोटे गांव से हो, चाहे कितने भी महत्वहीन जगह से हो या पृष्ठभूमि से हो, प्रभु ने आपको उठाया है। देखते रहे, आप पर आशीष है। आशीष आपको महान बनाएगी और आपके वंश को, आपके परिवार को महान बनाएगी, आपके भविष्य को महान बनाएगी। वही तो आशीष है। आमीन। इसकी अपेक्षा करे कि परमेश्वर आपके परिवार में काम करे, उस परिवार को उठाए, उस परिवार को महान परिवार बनाए, संपन्न और सफल बनाए, अच्छा हर तरह से। यह आपकी आशीष है। कितने लोग इस आशीष पर विश्वास करते हैं? यह अब्राहम की आशीष है, महानता, परिवार के रूप में महानता। यह आपकी आशीष है। वह आपका नाम महान करेगा, यह आशीष है। प्रभु आपका नाम महान करेगा, यह आशीष है। इसे स्वीकार कर। ये न कहे कि प्रभु मैं शून्य होना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं होना चाहता हूं। प्रभु नहीं, आप आशीष को नहीं समझे हैं। प्रभु दिलचस्पी लेता है, वो आपका नाम महान करेगा। यह अब्राहम की आशीष है। जो आपको आशीष दे उन्हें आशीष देगा, यह अब्राहम की आशीष है। यदि कोई आपका भला करेगा तो प्रभु ने आशीष देगा, क्योंकि उन्होंने आपकी भलाई की है। यदि कोई आपके विरुद्ध में आता है तो उन्हें सावधान रहना होगा, उन्हें मुश्किल होगी। यह आपकी आशीष है, यह आपकी आशीष है। इसकी अपेक्षा करें, यह आपकी आशीष है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत ही स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि यह आशीष है और वो आशीष है, क्योंकि किसी ने बताया कि यह आशीष है। वो आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं एकमात्र आशीष अब्राहम की। यही आशीष मेरी है। महानता, नाम महान किया जाएगा। जो भी मुझे आशीष दे आशीष पाएगा, जो मुझे श्राप दे वो श्रापित होगा, और मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मैं प्रतिदिन विश्वास करता हूं, अब्राहम की आशीष पर विश्वास करता हूं, महानता पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं, जानते हैं कि प्रभु मुझे उठाएगा, ऊंचा करेगा और मुझे सम्मान और प्रभाव देगा कि मैं कुछ हो जाऊं। मैं ये विश्वास करता हूं। शायद आप सोचे कि यह आत्मिक नहीं है। भाई, यह बहुत आत्मिक है। आप इस पर विश्वास करें। यह आशीष है। आशीष ये करती है, यह आपका नाम महान करेगी। यह प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु सारी महिमा पाना चाहता है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे शत्रु हार जाएंगे, परिस्थितियां बिल्कुल शून्य हो जाएगी और मैं हर परिस्थिति पर जय पाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। मैंने तब विश्वास किया जब मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैंने विश्वास किया जब पहली बार अब्राहम की आशीष के बारे में सुना। मैंने विश्वास किया, और मैं आपको बताऊं कि आज कुछ हद तक यह हो रहा है। आप इसे कहे, आप इसके लिए विश्वास रखें, आप अपेक्षा करें कि प्रभु इसे आपके जीवन में करेगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं और अपेक्षा करेंगे कि प्रभु इसे आपके जीवन में करेगा। आमीन। अब पूरे इतिहास में लोगों ने आशीष और श्राप पर विश्वास किया है। इसलिए तो सुसमाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप सुसमाचार समझे तो आसानी से लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि सुसमाचार यह है कि यीशु ने कैसे श्राप दूर की और आशीष लाई है।
अब हम आशीष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आशीष क्या है। ये ऊपर प्रभु से सामर्थ पाना है जो आपको सफल और संपन्न बनाती है। चलिए श्राप की परिभाषा दूं। यहां पर इस वचन में आशीष और श्राप दोनों के बारे में बताया गया। ये वचन का शीर्षक है, उसने श्राप उठाए कि हम आशीष पा सके, यानी हमें इसे समझना होगा, क्योंकि आज मसीह संसार आशीष से ज्यादा श्राप पर ध्यान देता है। जैसे मैंने कहा, यदि मैं लोगों को बताऊं कि वो श्रापित हैं और हम उस श्राप से व्यवहार करेंगे, लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि यीशु ने उनके श्रापों को उठा लिया है। और मैं इसे बताऊंगा, अगले हफ्ते में इसके बारे में बताऊंगा कि ये सच है कि यीशु इसे दूर करने के लिए आया और उसने दूर किया है। ठीक है, श्राप सच में इसका अर्थ है, श्राप शब्द का अर्थ है दोषी ठहराना। शब्दकोश के अनुसार श्राप का अर्थ है कि दोषी ठहराया जाना। अब आप जानते हैं कि बहुत से लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं। चलिए कहिए डी शब्द है, मैं इसे बार बार नहीं कहना चाहता क्योंकि यह बुरा शब्द है, लेकिन बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं। क्या आपने गौर किया कि संसार में लोग डी शब्द का बार बार उपयोग करते हैं? यदि वो सुंदर, अच्छी, महंगी कार देखें, तुरंत ही वो डी शब्द कहते हैं, डैम। वो नहीं कहते आशीषित, ओ कैसे आशीष है, नहीं नहीं, तुरंत ही डी शब्द आता है। ये सारे आधुनिक जवान देखिए, तुरंत सोचते हैं ये कूल है, कहते हैं इस शब्द का उपयोग करना कूल है, ये डी शब्द। इसका सच में अर्थ श्राप है। ये इसे नहीं जानते इसलिए इसे कहते हैं, वो जानते तो इसे नहीं कहते। यदि वो कोई सुंदर लड़की देखे तो कहते हैं, फिर से डी से शुरू करते हैं। वो नहीं कहते कि वो कितनी आशीषित है। जानते हैं यह अच्छा मौका है कि आशीषित शब्द का उपयोग करें। वो आशीषित शब्द का उपयोग नहीं करते। वो टेलीविजन पर कुछ देखते हैं, वो कुछ अद्भुत शो देखते हैं, कहते हैं ओ, तुरंत ही वो डी शब्द आता है, जानते हैं। और वो इसका बार बार उपयोग करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस संसार का ईश्वर चाहता है कि आप अपने मुंह का उपयोग करें कि खुद को और दूसरों को श्राप दे, प्रतिदिन, हर एक पल। आप मुझे बताएं, वो इस शब्द के बजाय आशीष शब्द का ज्यादा उपयोग क्यों नहीं करते हैं? यह शब्द पूरे संसार में विख्यात शब्द क्यों है? डैम, इसका अर्थ है श्रापित है। दोषी और श्रापित हो ये नहीं, लेकिन सच में यह अर्थ है कि विनाश के लिए समर्पित या निश्चित किए गए हैं। क्या आपने इसके बारे में सोचा? डैम का अर्थ है कि विनाश के लिए समर्पित या नियुक्त किए गए या विनाश के लिए चिन्ह लगाए गए हैं। अब चलिए मैं इसके आधार पर नई परिभाषा के साथ आता हूं आशीष के लिए। यदि श्राप देना या श्राप तो विनाश के लिए चिन्ह लगाया जाना है, विनाश के लिए नियुक्त होना है, तो आशीष तो अच्छी चीजों के लिए चिन्ह लगाना है। कितने लोग जानते हैं कि आप पर प्रभु ने चिन्ह लगाया है, प्रभु के द्वारा नियुक्त है, प्रभु ने आपको निश्चित किया है, आप समर्पित और नियुक्त किए गए हैं अच्छी चीजों के लिए, विनाश के लिए नहीं, लेकिन आपके जीवन में अच्छी चीजें होने के लिए। यानी यही तो आशीष और श्राप के बीच में बड़ा फर्क है। श्राप का अर्थ है इस पर चिन्ह लगा है, जो व्यक्ति श्रापित है वो विनाश के लिए नियुक्त है, विनाश के लिए समर्पित है, वो शून्य हो जाएगा, यही इसका अर्थ है। किसी व्यक्ति को श्राप देने का अर्थ है यह कहना कि वो शून्य हो जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति को आशीष देने का अर्थ है कि उसे बढ़ाए, कि वो कुछ हो जाए। शायद वो आज कुछ ना हो, लेकिन वो आगे कुछ हो जाएगा। आशीष इसी के बारे में है। अब चलिए मैं यहां पर वचन आपको दिखाता हूं। हम अब्राहम की आशीष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह हम अब्राहम की संतान को देखते हैं गिनती अध्याय 2 में। याद रखें कि आशीष पाने के बाद वो कैसे गुलाम रहे। वो आशीष के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वो गुलामी में चले गए। 430 साल तक वो मिस्र में थे, उनमें से 370 साल वो गुलामी में थे। अजीब है, बस वहां गुलाम जैसे बैठे थे। किसी ने उन्हें आशीष के बारे में प्रचार नहीं किया। अचानक प्रभु ने भविष्यवक्ता मूसा को भेजा, जिसने आशीष का प्रचार किया। उसने कहा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वो उन्हें याद दिलाता है अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष के बारे में। वो कहता है और आशीष का प्रचार करने लगता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आशीष का प्रचार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो फिर यानी आशीष के प्रचारक के बिना तो लोग कभी अपनी गुलामी से बाहर नहीं आ सकते हैं, मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकते हैं। यह संभव नहीं होगा।
प्रभु परमेश्वर के दास का उपयोग करता है कि वो आशीष का प्रचार करे, कि आप जहां हैं वहां से निकाल कर आपको वहां ले जाए जहां पर जाना चाहिए। इसलिए आप जो सुनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा तुम क्या सुनते हो उसके लिए सावधान रहना, इस तरह की गंदगी सुनते न रहना। वो कहता है कि ध्यान दो, तुम क्या सुनते हो उसके लिए सावधान रहो, क्योंकि आप जो सुनते हैं उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, यह आप पर प्रभाव डालेगा। तो अब गिनती अध्याय 22 निकाले। बहुत दिलचस्प कहानी है, बिलाम की कहानी है, ठीक है, बालाक की और ये सब। चलिए इसे पढ़ते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है आशीष और श्राप के बारे में कि ये कितना असली है और ये सच में कितना असली है। तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब और अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, मतलब इन लोगों ने एमोरियों को खत्म कर दिया। इस्राएल ने एमोरियों को खत्म कर दिया था, उसने देखा। इसलिए मोआब अब ये जानकर कि इस्राएल बहुत है, उन लोगों से डर गया, उन लोगों से अत्यंत डर गया, मतलब भयभीत हो गए, यहां तक कि पेट में गड़बड़ी हो गई, डर से सो नहीं सके इस्राएलियों के कारण। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसे चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट करता है। वो बहुत ही सही थे। उन्होंने कहा कि ये लोग आ रहे हैं और जैसे बैल खेत की घास को चट करता है वैसे वो चट कर जाएंगे, ये सारे देश को हिलाएंगे, सारा घास खा जाएंगे। ये लोग हमारे देश में आएंगे और सारी चीजें खा जाएंगे और सारी चीजें खत्म कर देंगे। ये आशीषित लोग हैं और जो हमारा है उसे वो ले लेंगे, वो हमारी सारी चीजों को ले लेंगे, वो कहता है। और वो सही था। अब इसे सुनिए। अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब पर राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद की तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजा कि वो ये कहकर उसे बुलाएं, सुन। अब सुनिए ये शब्द जो वो उपयोग करता है, ये शब्द जो बिलाम के पास भेजता है, जैसे वो बिलाम को सहमत करता है। कहता है, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। परमेश्वर पहले उनमें डर डाल रहा था, उनमें डर डाल रहा था। राजा इन साधारण लोगों से डर रहा था। इस्राएली लोग सामान्य रूप में चरवाहे थे, केवल भेड़ों की देखभाल करते थे। दाऊद और बाकी सारे लोग जैसे सामान्य चरवाहे थे, योद्धा नहीं थे, वो बड़े सिपाही नहीं थे। साधारण लोग कई साल तक गुलाम रहे थे, लेकिन फिर भी ये राजा डर गया और वो दूसरों को खबर भेजता है और ये सब कुछ कहता है। और अब वो किसी को बिलाम के पास भेजता है, कहता है भूमि उनसे ढक गई है और वो मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। अब प्रभु ने इजरायलियों को ऐसा बनाया था कि वो संख्या में बहुत थे, लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु ने उसे और ज्यादा बढ़ाया। उसने उन्हें बहुत बड़ा दिखाया, इतना बड़ा। आप इसे देखिए, इसे पढ़े कि बहुत सी जगह पर आप पढ़े कि जब प्रभु इस्राएली लोगों को छुड़ाना चाहता था मिस्र से, उसने मूसा को लोगों की दृष्टि में और फिरौन की दृष्टि में बड़ा किया। कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु आपको बड़ा दिखा सकता है? आपको इन चीजों को लिख लेना चाहिए। इन चीजों को करने का प्रभु का अपना तरीका है। वो आपको बड़ा दिखाएगा कि दूसरे लोग डर जाए। आपका प्रभु बड़ा है, लेकिन वो आपको बड़ा दिखाएगा। उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है जो आपके और शत्रु के बीच में रखेगा। आपके शत्रु यानी आपकी ओर देखेंगे और आप अपने आकार से 10 गुना दिखेंगे। यानी वो व्यक्ति पहले ही डर गया था। अब देखिए वचन 6, इसलिए अभी आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। अब वो बिलाम को बुला रहा है कि इन लोगों को श्राप दे। ये उनके लिए जरूरी हो गया कि ये लोग श्रापित हो। क्यों? ये लोग आशीषित हैं। वो महसूस करता है कि यदि वो किसी मनुष्य को ले कि आए और इन आशीषित लोगों को श्राप दे, या चलिए इस तरह से कहूं, यदि वो किसी को वहां लाकर उस आशीष को बेकार कर दे जो इन लोगों पर थी, जो उन्हें विजय पर विजय दे रही थी। वो पहले ही अमोरियों पर जय पाए थे, उनकी शहरत हर जगह फैली थी और वो इतने बड़े और अगणित दिखते थे। और वो देखता है कि ये इतने आशीषित है और ये बैल के जैसे आकर घास खा जाएंगे। तो वो कहता है कि यदि कोई आकर इन आशीषित लोगों को श्राप दे, इनके जीवन पर जो आशीषों से खत्म कर दे, तब शायद मैं इस पर जय पाऊंगा, इन पर विजय पा सकूंगा। देखिए उनके लिए लोगों को श्राप देना कितना महत्वपूर्ण था। आशीष कितनी असली है और श्राप कितने असली हैं। बहुत से आधुनिक लोग इस पर विश्वास नहीं करते। आशीष बहुत असली है और श्राप बहुत असली है।
उसने कहा, आ और इन लोगों को मेरे लिए श्राप दे। इनके जीवन पर जो आशीषों से बेकार करना चाहता हूं कि मैं विजय पा सकूं। वो जानता था कि किस कारण ये लोग सफल हो रहे हैं। वो लोग अपने शत्रु के सामने विजय पर विजय पा रहे हैं, इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन पर आशीष है। My soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not grow tired. On His name I call. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. My soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side.